हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में, जिसको हम लोग जानते हैं इरिडा के नाम से। तो ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आज के दिन ये कंपनी 5% भागी थी। क्यों भागी थी? क्योंकि पीएम मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है सोलर रूफटॉप स्कीम का फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए। तो जिस वजह से सोलर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा आज के दिन में रिटर्न दिया है। तो अभी हम लोग 5 डेज़ का देखेंगे इसमें। तो 5 डेज़ में 33% अप है ये। 1 मंथ में 58% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखेंगे तो 169% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। फिर इसका ईयर टिल डेट का ग्रोथ देखेंगे तो 54% का रिटर्न दिया है। एंड 1 ईयर का देखेंगे तो 169% का रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है अभी तक। तो इसके Q3 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और इसके नंबर्स जो आए हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के, ये नंबर्स भी बहुत ही अच्छे आए हैं। तो हम लोग अभी इसका नंबर्स देख लेते हैं। तो ये है इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये इसके अंदर आप देखोगे तो ये है इसके Q3 के नंबर्स और ये है प्रीवियस ईयर के Q3 के नंबर्स और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इसका। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 1253 करोड़ का है। ये करोड़ में डेटा है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 869 करोड़ का। यानी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 44% से ये अप हुआ है, मतलब ग्रोथ दिया है इसने। फिर टोटल इनकम देखेंगे इसका तो 1253 करोड़ का है, प्रीवियसली 169 करोड़ का। यानी कि ये भी सेम है, 44% का अच्छा खासा ग्रोथ दिया है इसने टोटल इनकम में। फिर इसका हम लोग देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कितने हैं इसके? 867 करोड़ का और प्रीवियसली था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 634 करोड़ का। ठीक है, तो 867 करोड़ खर्चा किया है टू जनरेट टोटल इनकम ऑफ 1253 करोड़ का। यानी कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 44% टोटल इनकम इसका जो आया है वो बहुत ही अच्छा नंबर आया है। फिर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 386 का है और प्रीवियसली था 235 का। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है 65% से। फिर टैक्स एक्सपेंसेस देखेंगे तो 51 करोड़ का है, प्रीवियसली 34 करोड़ का था। यानी ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का डेटा है, 49% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे हम लोग इसका तो 336 करोड़ का है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 201 का। यानी 67% से ये इंक्रीज हुआ है। यानी जितना भी इसका हमने अभी नंबर्स देखा, ये बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए हैं। फंडामेंटली भी कंपनी ग्रो कर रही है और जो इसमें ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखा हम लोग ने रिटर्न, वो भी बहुत ही अच्छा आया है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर इसका इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 2688 करोड़ का है। प्रीवियसली था, प्रीवियस ईयर के सेम दिसंबर में था 2285 करोड़ का और उसके पहले था 2285 का। यानी कि अभी इसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो गया है इसका। ठीक है, फिर अभी इसमें से हम लोग को ये भी देखनी है, बोरोइंग देखनी है। तो इस कंपनी पे जो कर्जा है वो कितना है? 41,701 करोड़ का बोरोइंग है इस पे। और टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो 54,647 करोड़ का इसका टोटल लाइबिलिटीज़ है। फिर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट असेट। पहले हम लोग ने देखा लाइबिलिटीज़ एंड असेट, अभी इसमें है सिर्फ असेट इसका। तो टोटल एसेट अगर हम लोग देखेंगे तो 54,647 का करोड़ का टोटल एसेट है इसका और प्रीवियसली था 41,591 करोड़ का टोटल एसेट। अभी जो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग है फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए, तो इसके अंदर देखेंगे तो स्टेबल रेटिंग है इसकी, AAA स्टेबल रेटिंग। अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग अच्छी रेटिंग्स दी है इस कंपनी को। तो ओवरऑल ये कंपनी मुझे बहुत ही फंडामेंटली भी मुझे स्ट्रांग लग रही है और ये कैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। यानी कि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड है और हमारा जो फ्यूचर है अभी रिन्यूएबल एनर्जी में ही जा रहा है। हम लोग उसको ही अभी अडेप्ट कर रहे हैं। अभी कंपनी का शेयर होल्डर्स देख लेते हैं हम लोग। आउटलुक है इसका यहाँ पे। तो दिसंबर 31, 2023 तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 75% का प्रोमोटर होल्डिंग है, और प्रोमोटर कौन है इसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर FI और FPI का होल्डिंग देखेंगे तो 1.88% का है। म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर 2.87 का होल्डिंग्स है इसमें। फिर इंश्योरेंस कंपनी का है 1.42% का, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का 17.58% का होल्डिंग है, नॉन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल का 0.29% का होल्डिंग है, बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूट का 0.8% का होल्डिंग है, और अदर्स का 0.88% का होल्डिंग है। और अभी यहाँ पे देखेंगे तो 75% का GOI का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये सारी कंपनी ने इसमें होल्डिंग्स बना के रखी है, और ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, फिर SBI बैंकिंग, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, निप्पॉन लाइफ इंडिया, फिर ICICI प्रूडेंशियल, ये सारे HDFC म्यूचुअल फंड, SBI जनरल इंश्योरेंस, ये सब ने अपना स्टेक इसके अंदर लेके रखा है। इसके वजह से और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और इसका फ्यूचर ग्रोथ देने वाला है। और ये कंपनी अभी 161 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है आज के दिन पे, जब ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। लेकिन इसके बाद में ये कंपनी में और भी ग्रोथ आएगा, ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो मे भी इसमें थोड़ा सा करेक्शन आए, क्योंकि मार्केट अभी कैसे कि हाई टाइम पे चल रहा है और इसमें करेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आउटस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट ने ही खुद ने रिन्यूएबल सेक्टर में आगे ग्रोथ देने वाली है, इसके लिए उन लोग बहुत पॉजिटिव है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, अभी तो न्यूज़ भी आ गई है कि PM मोदी जी ने अनाउंस किया है सोलर रूफटॉप स्कीम के लिए, जिसकी वजह से ये स्टॉक आज बहुत भागा है। बोरो रिन्यूएबल एनर्जी करके भी एक स्टॉक है, वो भी बहुत ही अच्छा 2 दिन से भाग रहा है। ये कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसको मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो काम है वो प्रोमोटिंग, डेवलपिंग, एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अभी इसका देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 43,475 करोड़ का, अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट वैल्यू है 162 रुपीज़ में ट्रेड कर रही है। लो बनाया था इसने 50 रुपीज़ का, और हाई बनाया है 162 का, यानी कि ये अभी कंपनी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। स्टॉक का पी है 50, इंडस्ट्री पी है 20, अपने इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रही है। ROCE है इसका 8.17% का, ROE है इसका 15.4% का, फेस वैल्यू 10 है, यानी कि फ्यूचर में ये स्प्लिट हो सकती है कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है अभी तक, तो इसका डिविडेंड पे आउट 0 है। EPS है इसका 3.78, डेट टू इक्विटी है 6.77, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा है। प्राइस टू अर्निंग है 50.3। फिर इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 865 करोड़ का है, जो कि हमने उसके पहले देख लिया। और अभी इसमें जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 36.5% का है, सेल्स ग्रोथ जो है इसमें 21.8% का है, ठीक है। फिर क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो इसका 44% का है, क्वार्टरली प्रॉफिट है 67% का, करंट रेशियो है इसका 0.79, क्विक रेशियो है 0.79। फिर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का था 24.8% का। पेयर कंपैरिजन देख लेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर है IRFC पावर फाइनेंस, फिर REC लिमिटेड, फिर IFCI टूर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट, और ये सारे इसके पेयर कॉम्पिटिटर है। तो अभी हम लोग ने कंपनी के फाइनेंशियल्स नंबर देख लिए Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के, और कंपनी का हम लोग ने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया है, लेटेस्ट अपडेट्स भी देख लिया है कि इसमें सोलर एनर्जी से रिलेटेड अभी नए नए स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से इस कंपनी को और भी ग्रोथ देखने मिल सकता है। यानी कि ये स्टॉक नहीं तो भी 200 टच करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, बट अगर कोई न्यूज़ आ जाती है या फिर कोई बड़े सेलिंग होने लगती है तो फिर शायद से इसमें टेम्प्रेरी गिरावट आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अभी स्टार्ट किया है, इस कंपनी ने आगे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।